नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम क्लास 10th सीजन 2023 से 2024 के लिए लेकर आ रहे हैं क्वेश्चनों का मेला। ये विज्ञान का सब्जेक्ट विज्ञान है, जिसमें आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने का चांस है इस साल। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हम अभी तक पार्ट 6 तक बना चुके हैं क्वेश्चनों का मेला, जिसमें आप लोग को इस सीरीज का लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे इसमें आप लोग को। तो आज पार्ट 7 है, तो पार्ट 7 में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वह धारा का मान है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। ठीक है, तो एक बल्ब है जिसमें कह रहा है कि टाइम दिया हुआ है हमारे 60 सेकेंड हो गया, यानी 1 मिनट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कूलम का मान यानी क्यू का मान दिया हुआ है 120 कूलम दिया हुआ है, ये यानी आवेश का मान है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है I बराबर Q इंटू क्यू बाई टी, यानी 120 बटा हो जाएगा समय का मान दिया हुआ 60 सेकेंड तक, 0 से 0 6 दूना 12 हुआ, यानी धारा का मान जो एम्पियर में आता है कितना आ गया 2 एम्पियर्स हुआ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच, कांच की सिल्ली, प्रिज्म, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम जो प्राप्त की जाती है, ऐसे स्पेक्ट्रम जो श्वेत रंगों का 7 रंगों में विभक्त होकर टूट जाना, इस घटना को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है आप लोग का प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म से होता है जो ऐसे त्रिभुजाकार होता है जिसमें 5 सतहें होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। चलिए हम एक एक करके बता रहे हैं। प्रतिरोध का यानी जूल है जो ऊर्जा का मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है, और ये एम्पियर जो होता है ये धारा का मान होता है। अब बताइए कि आप लोग से जो पूछा गया उसका जवाब बता सकते हैं? ये राइट आंसर हो जाएगा ओम, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये तीनों का हम बता दिए, चारों का कि जूल का होता है ऊर्जा का है, वोल्ट है विभवांतर का, और एम्पियर जो है धारा का है, और ओम हो गया आपका प्रतिरोध का है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन है, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? हमसे पूछा गया है कि अगर कोई परिपथ है जो ऐसे जुटा होता है, जिसमें परिपथ में लगाया गया होता है, जिसमें से धारा का मान हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो धारा का मान यानी आई का मान हमें प्राप्त किया जाता है, तो ए मीटर से धारा के मान प्राप्त की जाती है। ठीक है, जो धारा की मान होती है वो ए मीटर से प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयुक्त होता है? यानी दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की याद रखिएगा कि ये प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, और जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक बने हमेशा याद रखेंगे कि ये उल्टा बनता है। ठीक है, जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक बने तो ये उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस उपकरण में धन, प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ए मीटर हमने बनाया था अभी से जस्ट 2 क्वेश्चन के पास, इसमें प्लस और माइनस होता है। वोल्ट मीटर भी होता है जिसमें माइनस और प्लस लगाते हैं। ठीक है, विद्युत सेल जो होते हैं, इस तरह के जो सेलें होती है ऐसे, तो ये वाला जो सिरा होता है वो प्लस में होता है, और पीछे वाला होता है जो माइनस में होता है। तो ये इसमें पूछा गया है कि ये ए मीटर हो गया, ये विद्युत सेल हो गया, और ये हो गया वोल्ट मीटर। जो बच गया आपका कुंडली, तो कुंडली में कोई चिन्ह नहीं होता है। ये कुंडली ऐसे बनाई जाती है, ऐसे, जो हीटर में उपयोग किया जाता है।
ठीक है। ये कुंडली में ना कोई धन होता है ना ही ऋण चिन्ह होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्म में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी किस लेंस का उपयोग यहाँ पे लेंस भी है दर्पण भी है, तो अवतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण नहीं होगा, अवतल लेंस है उत्तल लेंस है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस नहीं होगा, ठीक है, अवतल लेंस नहीं होगा, उत्तल लेंस की उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है कि नीलात होता है यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट इंटू यानी डॉट 5 यानी पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। ये हो गया 5H2O यानी पेंटाहाइड्रेट, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नांकित में कौन लवण है, निम्नांकित में कौन लवण है, तो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये लवण आपका कहलाता है। अगला है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है। तो नाइट्रोजन अणु होता है 2, इसमें बंधनों की संख्या बनाई जाती है, ट्रिपल बॉन्डेड से जुड़ते हैं, तो इसमें बंधनों की संख्या हो जाएगी 3, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 जो है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ए नंबर ऑप्शन सही है। वन संपदा का एक उदाहरण है, वन संपदा मतलब कह रहे कि वनों में क्या पाया जाता है, लकड़ी, लकड़ी, वन से लकड़ी हमें मिलती है, ठीक है। अगला है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का याद रखेंगे 12, 22, 11, ऐसे देखेंगे कि C12, H22 और O11 जिसमें होगा वो चीनी का सूत्र होगा। C6H12O6 हमारा हो जाएगा वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से सभी, CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेगा, बौनापन, मधुमेह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, ठीक है। और ये हो जाएगा घेगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से। चलिए इस ऑप्शन से आपको 2 क्वेश्चन पता चला, इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह होता है और घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। अगला है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो कॉकरोच में होता है, कीड़े मकोड़े में पाए जाते हैं, तो ये कॉकरोच में है, ठीक है। यूरो यहाँ पे क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध होता है, यहाँ पे H हो गया मिस्टेक से 22 से, ठीक है ना भाई। यहाँ पे यूरो 2 का संबंध है तो वायु प्रदूषण से है, ठीक है। यूरो 2 का संबंध होता है वायु प्रदूषण से। निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कागज। क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है हरा होता है, ठीक है, हरा होता है इसका रंग, ठीक है। तो आइए आज का सेशन का क्वेश्चन ये रहा 20 क्वेश्चन से, इसी तरह से हम अगले पार्ट लेके आएंगे, पार्ट नंबर 8 होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल से में जुड़ने के लिए।